जय श्री राम फ्रेंड्स। जय बाबा नीम करोली। जय बाबा नीम करोली महाराज। तो फ्रेंड्स, आज फिर हम लोग एक साथ उपस्थित हुए हैं इस यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और बाबा जी से सबसे पहले हम लोग कनेक्ट करते हैं और उनके शरण में हाजिरी लगाते हैं। और हाजिरी लगाते हुए हम लोग कहते हैं जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके जीवन में हर तरफ खुशहाली होगी, बाबा की कृपा होगी। बाबा हमेशा आपके साथ हैं। तो बाबा से कनेक्ट कीजिए, बाबा की कृपा को ग्रहण कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके जय श्री राम अवश्य लिखें। और चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं कि बाबा आज आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। ऐसे तो बाबा हमेशा आपके साथ होते ही हैं, लेकिन समय समय पे फ्रेंड्स, बाबा आपको अपने मैसेज से, अपने संदेश के माध्यम से कुछ ना कुछ संकेत देना चाहते हैं। और वे बताना चाहते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप घबराओ मत। मैं हमेशा हर पथ पे आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। बस आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए बाबा का सच्चे हृदय से और विश्वास रखिए, आपकी सभी प्रार्थना ज़रूर सुनी जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से कुछ कार्ड्स के माध्यम से बाबा के संदेश को आप लोगों के समक्ष लाना चाहती हूँ। मैं देखती हूँ कि बाबा आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, बाबा की क्या मर्जी है, बाबा की क्या इच्छा है आपके जीवन में, कि आप कैसे कर्म करें, आपको किस तरह सफलता मिले, आप किस प्रकार खुश रहें, और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारे बाबा से बढ़ के कौन जानता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन को सफल बनाने में एक मेंटोर, एक गाइड की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन हम अपने जीवन में कभी कभी अपने पथ से भटक जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं, या यूँ कहें हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो आप यूँ मान लें कि बाबा आपको मार्गदर्शन देने के लिए बाबा यहाँ पे स्वयं अवतरित हुए हैं। बाबा स्वयं चाहते हैं कि आप उनके मार्गदर्शन पे, उनके इच्छा के अनुसार अपना जीवन यापन करें। तो देखिए, आज हम लोग देखते हैं कि बाबा ने क्या संदेश भेजा है। बाबा से बड़ा गुरु ना होगा कोई, प्रभु प्रभु से बड़ा ना कोई दोस्त होता है, ना गुरु होता है, ना प्रियजन होता है। बाबा ही हमारे गुरु हैं, माता पिता हैं, दोस्त हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज देखते हैं कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहला कार्ड ये बाबा के इच्छा के अनुसार निकला है, दूसरा कार्ड और ये तीसरा कार्ड। आइए देखते हैं इस 3 कार्ड्स के माध्यम से बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो पहला कार्ड, ये देखिए कितना अच्छा कार्ड निकला है फ्रेंड्स। फर्स्ट कार्ड ही आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा निकला है। इतना सकारात्मक ऊर्जा है यहाँ पे। आप देखिए, सकारात्मक सोच। देखिए, पॉजिटिविटी जो है ना, बोल के नहीं आती है कि अब आपके जीवन में पॉजिटिव होगा, आपके जीवन में पॉजिटिव होगा। देखिए, कुछ इस तरह के संकेत ही होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मकता जो है वो प्रवेश कर चुकी है। बाबा ने भी यहाँ पे साफ आप लोगों को कह दिया है, सकारात्मक सोच। सोच बदलो, जीवन बदलेगा। अगर किसी के भी मन में द्वेष, घृणा, ईर्ष्या है, अविश्वास है, या तो लोगों के प्रति या ईश्वर के प्रति अविश्वास है, घृणा है, द्वेष है, और किसी भी प्रकार का नकारात्मक सोच लिए हुए लोग अगर हैं, तो बाबा ने कहा है सकारात्मक सोच अपनाओ। सोच बदलने से जीवन भी बदलेगा। तो अगर आप किसी भी कुंठा में जी रहे हैं, नकारात्मकता के साथ जी रहे हैं, तो अपनी सोच को बदल लीजिए। सबसे प्रेम करना सीखिए, सच्चाई के मार्ग पे चलिए और ईश्वर में अपने मन को लगाइए, भक्ति कीजिए। भक्ति की शक्ति बहुत बलवान होती है दोस्तों, इसलिए भक्ति कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने कर्म को शुद्ध कीजिए। अपने कर्म को शुद्ध कीजिए, अपनी सोच को पवित्र कीजिए। देखिए आपका जीवन किस तरह से बदलता है, क्योंकि बाबा ने साफ साफ आपको संकेत दिया है आप लोगों को कि सकारात्मक सोच अपनाएं। ठीक है ना, किसी भी नेगेटिविटी में नहीं रहना है, किसी भी कुंठा में, द्वेष में, घृणा में नहीं रहना है। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट कार्ड था। और बाबा ने दूसरे कार्ड के माध्यम से क्या कहा है, ये देखिए।
वाह! बहुत ही अच्छा सा ये एक यंत्र बना हुआ है, मानो ये भगवान की, ईश्वर की, बाबा की शक्ति ही है जो आपके समक्ष आई है, जिसमें देखिए लिखा है सत्य की ओर, सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। आप सत्य की ओर उन्मुख होने जा रहे हैं, यानी कि अब आप सत्य के तरफ प्रवेश कर रहे हैं, सत्यता के पथ पे प्रवेश कर रहे हैं, सत्यता के पथ की ओर अग्रसर हुए हैं। और अगर जो अब तक सत्यता की शक्ति को नहीं पहचाने हैं, तो कृपा करके बाबा के इस संदेश को सीरियसली लीजिए। डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहा जाता है सत्य जो होता है हमेशा कड़वा होता है। कड़वा तो सत्य होगा, लेकिन अंततः मुक्ति आपको ये सत्य ही दिलाएगा। किसी भी संकट से, किसी भी परेशानी से अगर आप डट के सामना करते हैं और सच्चाई के मार्ग पे रहते हैं, तो ये ही आपको मुक्ति दिलाएगा। बाबा ने कहा है सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। तो आप डरिए मत, और बाबा के भक्त को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आप सच्चाई के मार्ग पे चलिए, आपका भला होगा। तो ये दूसरा कार्ड था फ्रेंड्स, और ये तीसरा कार्ड, ये देखिए, वाह! ये तो बाबा ने इतना अच्छा कार्ड आप लोगों के लिए भेजा है आज। खिलता हुआ कमल। एक तो खिलता हुआ फूल ही सकारात्मक शक्ति का प्रतीक है, सकारात्मकता का प्रतीक है। जो किसी के जीवन में अगर खिलता हुआ फूल आ गया, खिलता हुआ फूल सपना में भी अगर आप देख रहे हैं, सपने में देख रहे हैं खिलता हुआ फूल, तो वो बहुत ही शुभ संकेत है। और दूसरी बात, ये जो खिलता हुआ कमल है, कमल तो स्वयं माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का प्रतीक है फ्रेंड्स। तो बाबा ने जो ये संकेत दिया है आपको, इसमें खिलता हुआ कमल का संकेत है, यानी कि देखिए नई शुरुआत होगी, है ना। मैंने क्या कहा था कि अभी मैंने बताया ना, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का ये संकेत है खिलता हुआ कमल। और जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स देख रहे हैं इस वीडियो को, आप देखिए कितनी खुशी की बात है कि आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत बाबा ने दिया है ना। इन्होंने कहा है बाबा ने कि नई शुरुआत होगी। देखिए नई शुरुआत होगी, करियर में बदलाव संभव है। आपके जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है। अब तक आपको जो आपने अचीव नहीं किया था, अब आपको वो संकेत मिला है, आपके काम बनेंगे, नई शुरुआत होगी, करियर अच्छा होगा। और आप बस तल्लीनता से और कंसिस्टेंसी के साथ अपने कर्म करते रहें, और आपको ज़रूर अच्छे फल मिलेंगे। देखिए बाबा का साक्षात आशीर्वाद है, और माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी स्वयं आपको आशीष दे रही हैं। बहुत ही सुंदर कार्ड है फ्रेंड्स। बहुत लकी हैं आप लोग आज कि इतना अच्छा संकेत आप लोगों को मिला है। तो चलिए अब हम लोग तीनों कार्ड्स को समराइज करते हैं कि आज तीनों कार्ड्स के थ्रू बाबा ने क्या क्या संकेत दिया है ओवरऑल आप लोगों को। तो सबसे पहला जो संकेत था वो हमारे लिए था बाबा का सकारात्मक सोच, मतलब सकारात्मक सोच रखिए, सोच बदलने से जीवन बदलेगा आपका, इसलिए नेगेटिविटी से दूर रहिए, सकारात्मकता को चुनिए। और दूसरा संकेत था सत्य की ओर आप अग्रसर हो चुके हैं, सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। अगर सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सफलता आप ही को मिलेगी, और आप मुक्त हो जाएंगे हर समस्या और परेशानी से। और तीसरा कार्ड तो अति उत्तम कार्ड है, जो साक्षात माँ लक्ष्मी और सरस्वती का भी आशीष है आप लोगों के साथ। नई शुरुआत है ना, नई शुरुआत और करियर में बदलाव संभव है। तो बहुत ही अच्छा, यू आर सो लकी ऑडियंस। चलिए, थैंक यू सो मच। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री बाबा नीम करोली।